शुरुआत की श्री बांके बिहारी से, फिर श्री राधा वल्लभ की लीला और अब राधा रमन जी की कहानी। रिया, ये सब तुम क्या सुना रही हो? आखिर बात क्या है और ये सब है क्या? सुमित, मैंने ना एक सीरीज शुरू की थी। सीरीज? कैसी सीरीज? हाँ, 7 ठाकुर्स ऑफ वृंदावन की, जिसमें कि मैंने अभी तक वृंदावन के 2 ठाकुर जी के बारे में बताया है। पहले श्री बांके बिहारी जी और दूसरे श्री राधा वल्लभ लाल जी। ओके, और इस वीडियो में? इस वीडियो में हम जानेंगे अपने तीसरे ठाकुर जी के बारे में, श्री राधा रमन जी के बारे में। जानेंगे कि वे कैसे प्रकट हुए, उनकी कहानी क्या है और उन्हें किन्होंने प्रकट किया था। इंटरेस्टिंग। तो चलो शुरू करो, देर किस बात की? बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर जी श्री राधा रमन जी के बारे में। दोस्तों, इनका विग्रह इतना प्यारा है कि अगर कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। इतने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी। शायद इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम मनमोहना भी है। चलिए चलते हैं इस प्यारे सफर में, जहाँ प्रेम और भक्ति खुद अपने रंग बिखेरती हैं। कहते हैं वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के दिव्य अनुभव के माध्यम से वृंदावन में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था। एक बार की बात है, गोस्वामी जी वृंदावन से नेपाल की यात्रा पे गए। वहां दामोदर कुंड में उन्होंने तुलसी अर्पित की और उसी समय उन्हें दिव्य शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन शिलाओं को लेकर गोस्वामी जी वृंदावन वापस आ गए और उनकी पूजा में लग गए। शालिग्राम जी की पूजा की विधि सरल ही होती है। पंचामृत अभिषेक, शुद्ध सफाई, इत्र लगाना, चंदन का टीका करना और फिर उन्हें आसन पर बैठाना। गोस्वामी जी ये सब श्रद्धा से करते थे, लेकिन उनके मन में एक गहन इच्छा थी कि वे अपने ठाकुर जी को नए नए वस्त्र पहनाएं, सुंदर मालाओं से सजाएं, मुकुट और आभूषण पहनाएं। उनका दिल इस बात से दुखी रहता था कि वो शालिग्राम जी को ऐसे नहीं सजा पा रहे जैसे वो अपने मन में कल्पना कर रहे थे। एक दिन कुछ मंदिरों के पुजारी गोस्वामी जी के पास आए और उनसे पूछा, आपके ठाकुर जी कहाँ हैं? गोस्वामी जी ने शालिग्राम जी को दिखाया और कहा, यही है मेरे ठाकुर जी। परंतु पंडित जी हंसने लगे और बोले, ये तो शालिग्राम जी हैं, ये ठाकुर जी कैसे हो सकते हैं? इस बात ने गोस्वामी जी के मन को गहरा दुख दिया। रात भर वो शालिग्राम जी के सामने बैठकर रोते रहे। उन्होंने अपना दर्द शालिग्राम जी के सामने रखा और उनसे पूछा कि मैंने क्या गलती करी है कि मैं आपको वस्त्र नहीं पहना सकता, आपको सजा नहीं सकता, आपको वैसे नहीं सजा सकता जैसे दूसरे मंदिरों में ठाकुर जी सजते हैं। दुख से व्याकुल गोस्वामी जी रात भर रोते रोते ही सो गए। अगली सुबह जब वृंदावन के मंदिरों की आरती से उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने मंदिर के अंदर एक अद्भुत दृश्य देखा। गोस्वामी जी ने देखा कि उनके शालिग्राम जी के स्थान पर एक सुंदर त्रिभंग मुद्रा में नन्हे बालकृष्ण प्रकट हो गए हैं। एक हाथ में बांसुरी, दोनों पैर बांकी अदा में रखे हुए हैं और कमर थोड़ी टेढ़ी, वो भी सुंदर रूप में खड़े हैं। पहले तो गोस्वामी जी को लगा कि कोई और अपने बालकृष्ण उनके मंदिर में छोड़ गया है, परंतु जब उन्होंने बालकृष्ण को उठाने का प्रयास किया तब उन्हें समझ आया कि श्री राधा रमन लाल जी ही प्रकट हुए हैं और शालिग्राम जी उनकी कमर के पीछे जुड़े हुए हैं। यही वो चमत्कार था जिसमें शालिग्राम जी से श्री राधा रमन लाल जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ।
श्री राधा रमन जी का विग्रह वृंदावन के सभी ठाकुरों से अलग है। उनमें बाकी विग्रहों के मुकाबले कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि उनके दांत और नाखून भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जो भक्त ध्यान से देखते हैं वो इन अनोखी विशेषताओं का दर्शन कर सकते हैं। आज श्री राधा रमन जी का मंदिर वृंदावन में स्थित है, जहाँ हर साल हजारों भक्त वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन आते हैं। भक्त अपने मन में श्रद्धा, आस्था और प्रेम के साथ यहाँ आते हैं और श्री राधा रमन जी के चमत्कारों को महसूस करते हैं। नाइस। पर रिया, हमको इससे सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, या ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता वो अपने समय पर एक चमत्कार के रूप में सामने आता है। जब हम अपनी आस्था को मजबूत रखते हैं तब भगवान अपने चमत्कारों से हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं।